कार्टिलेज ख़राब हो गया तो भी घुटने का प्रॉब्लम होता है, जिसके चलते दर्द, बार बार सूजन, सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत, ज़मीन पे बैठने में दिक्कत होती है। तो ये जो कोर्स है हमारा, ये इसका थीम है नी प्रिजर्वेशन, घुटने को कैसे बचाया जाए। क्योंकि घुटना यदि बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो नी रिप्लेसमेंट होता है, जो कि ओल्ड एजों की सर्जरी है। लेकिन यदि 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल में यदि लोगों का घुटना में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको कैसे बचाया जाए फ्यूचर में घुटना ख़राब होने से। तो हमारी सारी डिस्कशंस, जितने भी रीलाइफ सर्जरी हैं, जितने भी पैनल डिस्कशन है, जितने भी केस प्रेजेंटेशन है, सारे इसी पे बेस्ड है कि नी प्रिजर्व किया जाए। लिगामेंट यदि ख़राब है तो लिगामेंट को कैसे आज के टाइम में जो सबसे एडवांस टेक्निक है उससे उसको नया बनाया जाए। सपोज मेनिस्कस जो कि गद्दी बोली जाती है घुटने की, यदि वो ख़राब हो जाए तो उसको कैसे ठीक किया जाए। कार्टिलेज ख़राब हो गया है तो उसको कैसे सही किया जाए। 30-35 साल में यदि पैर टेढ़े हो गए, घुटने टेढ़े हो जाए तो उसको कैसे सीधा किया जाए। तो हमारा सारा डिस्कशन इसी पे है, जिसका थीम है नी प्रिजर्वेशन, घुटने को बचाना है। खास करके जैसे जैसे ओल्ड एज होता जाता है, समस्या खास करके बढ़ती जाती है, क्या प्रिकॉशन मेंटेन करना चाहिए? मैं वही बता रहा था, यदि अर्ली एज में आपको घुटने की दिक्कत हो रही है तो उसको छिपाए नहीं, आप जाके एक्सपर्ट से मिलिए। एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि किस कारण से आपका घुटना में प्रॉब्लम आ रहा है अर्ली, और उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके, चाहे वो लिगामेंट का इंजरी हो, चाहे कार्टिलेज का इंजरी हो, चाहे मेनिस्कस का इंजरी हो, या फिर पैर टेढ़ापन होने के कारण हो, वो सबको ठीक करके आदमी के घुटने को बचाया जा सकता है, सो दैट कि फ्यूचर में घुटना लोगों का ख़राब नहीं हो। एक तो जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है वैसे जो घुटना का खराबी है वो तो होता है, लेकिन उसको रेट को कम किया जा सकता है ये सारी पद्धति से। खास करके फिर भी अगर वो ये समस्या आ जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहाँ जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलना चाहिए। वो यूजुअली आपका स्टार्ट करता है कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से, कि वज़न शरीर का कम करिए, घुटने का एक्सरसाइज करिए, ज़मीन पे ज़्यादा आलती पालती चुक्कू मुक्कू नहीं मारिए, या उससे सीढ़ी चढ़ना उतरना कम करिए। तो ये सब सारी चीज़ें करके आपके घुटने को बचाया जाता है। यदि सर्जिकल के तरफ आते हैं तो एग्जैक्टली क्या बीमारी है घुटने में जिसके चलते घुटने का प्रॉब्लम आ रहा है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके आजकल दूरबीन की पद्धति आ गई है जिससे ACL रिकंस्ट्रक्शन, जितने भी लिगामेंट सर्जरी हैं वो की जा रही है, मेनिस्कस की सर्जरी की जा रही है, कार्टिलेज की सर्जरी की जा रही है, सारी दूरबीन पद्धति से की जा रही है, और बीमारी को एडवांस होने से रोका जा रहा है। यदि ये सब प्रॉब्लम है तो बहुत इफेक्टिवली आजकल इस सब का इलाज हो रहा है दूरबीन की पद्धति से। खास करके घुटने के दर्द जब शुरू होते हैं तो कहीं ना कहीं उनका नित्य क्रिया में समस्या आती है, जैसे टॉयलेट वगैरह जाना, तो उसके लिए क्या समाधान हो सकता है? मैं वही बोल रहा हूँ, आप ज़मीन पे नहीं बैठिए, कोमोड का इस्तेमाल करिए, साथ में कसरत करिए, शरीर का वेट कम करिए। इन सब चीज़ों का काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है आपके घुटने बचन। देखा जा रहा है कि नी का जो समस्या है काफ़ी बढ़ता जा रहा है, क्या इसका कारण हो सकता है? नी का समस्या पहले भी था, अभी क्या है, लोग ज़्यादा फोकस हो रहे हैं कि नहीं घुटने में दर्द नहीं रहना चाहिए, हमको पूरा एक्टिव रहना चाहिए, हमको पूरा काम करना है। ये चीज़ें पहले भी थी। तो यदि ये चीज़ें हो रही हैं तो जैसा मैंने बोला है कि आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर आइडेंटिफाई करेंगे उस केस में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि नी के प्रॉब्लम के बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। सर ये जो चीज़ है, ये गांव में अक्सर लोग क्या करता है कि घरेलू नुस्खा इस्तेमाल करता है, क्या वैसा करना चाहिए कि तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए? नहीं, देखिए घरेलू नुस्खा आप सब चीज़ के लिए, कोई भी एक चीज़ सब चीज़ के लिए जनरलाइज नहीं हो सकती। कोई भी एक दवा आपके सारे बीमारियों को नहीं ठीक कर सकती। आपको पहले क्या रीज़न के चलते आपके घुटना में दिक्कत हुआ है उसको आइडेंटिफाई करना है, और उसके अनुसार से यदि आप उसका इलाज करते हैं तो आपका इलाज ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। मैं डॉक्टर अरविंद प्रसाद गुप्ता, चीफ कंसल्टेंट, स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, पारस हॉस्पिटल।